सुनते जी, एक मामला बड़ा इस समय चर्चाओं में है, क्या प्रकरण है पूरा, ये थोड़ा विस्तार से बताइए। विस्तार से ये है कि जब जब सुदेश सैनी जी आए, मेरे को इन्होंने टारगेट करा। 2018 में अंजलि चौधरी जिलाध्यक्ष थी महिला मोर्चे की, रुपेंद्र सैनी जिलाध्यक्ष थे मैन बॉडी के। उन्होंने मैं जब टीम में रखा था मीडिया प्रभारी अंजलि जी ने, तो फिर 19 में 18 की लास्ट में 19 में चुनाव थे, तो सुधीर सैनी जी को बना गया था रुपेंद्र सैनी को हटाकर 1 साल के लिए। तो आज तो ही मेरे साथ किसी कार्यकर्ता से ऐसी महिला थी, हम महिला में आपस में कहा सुनी होगी, तो मुझे सुधीर सैनी जी ने आते ही मेरे को टीम में से हटाया था। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास ये लिस्ट है, इसमें रुपेंद्र सैनी के साइन है और मेरा नाम ये रहा मीडिया प्रभारी सुनीता मलिक। फिर उन्होंने जब दूसरी लिस्ट बनाई सुधीर जी ने, मुझे नहीं पूछा ना मुझे बताया, मुझे तो बाद में पता चला कि तुम्हें टीम में से हटा दिया। तो मेरे को इसमें कहीं नहीं रखा गया। ये अंजलि चौधरी, आप ये देख सकते हो, अंजलि चौधरी की टीम है पूरी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल हो रहा। सुधीर जी जब भी आते हैं मेरे को टारगेट करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये दुख हो रहा कि मैं वोटरों के लिए थानों में भी चली गई। तो मुझे थाने में जाने का क्या मामला है, कि थाने में जाने में क्या आपत्ति है, क्या आप क्यों थाने में जाती हैं, क्या मामला है ये? थाने में एक परिवार का मामला था, दोनों सगे भाइयों का, तो मैं उसको सुलझाना चाहती थी। वहाँ मेरे साथ कोतवाल ने बदतमीजी करी, तो मैंने सुधीर जी को बताने की वो करी, तो मुझे सुधीर जी ने छूटे ये कहा कि थाने में क्या लेने जाती है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे बुरा लगा, हम थाने में क्यों जाते हैं। 2013 में समाजवादी सरकार थी, तब भी हमारे सतपाल पाल जी जिलाध्यक्ष थे, तो वो हम भेजते थे जब थाने में कोई मामले होते थे। तो थाने में भेजना भी तो मुझे इन लोगों ने ही सिखाया। आज मैं थाने में जाती हूँ तो ये मुझे बोलते हैं कि क्यों जाती है, तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा। मेरी छवि को ख़राब करा जा रहा थानों में जाने से। मैं थाने में कोई गलत काम तो कर नहीं रही, मैं थाने में जाने से गलत काम कर रही। मुझे दुख है। संजीव बालियान जी भी इस मामले पे एक बार नहीं बोले कि अपनी बहन से एक बार तो पूछ ले क्या मामला है। उन्होंने मुझे एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा, सुधीर बालियान, संजीव बालियान जी ने। इस तरह के विवाद से आपसी जो मतभेद पार्टी के अंदर है, कहीं ना कहीं पार्टी की छवि भी इससे धूमिल हो रही है। हाँ, पार्टी की छवि इससे खराब हो रही। कार्यकर्ता इन्हीं बातों को लेकर नीता से सभी कार्यकर्ता खुलकर नहीं आ रहे, बस मैं खुलकर बोल रही हूँ, ये मेरा कुछ भी मान लो। तो अभी एक चीज़ ये भी वायरल हुई कि आपने जो है दूसरी कोई संस्था है उसका आपने सदस्यता ग्रहण की है। नहीं, सदस्यता ग्रहण नहीं करी। मेरी इन बातों को ये जो मैटर उठ रहा, तो वे बहनें हैं, क्रांति सेना में है पूनम चौधरी, वो मेरे साथ खड़ी हुई है कहीं दुख की घड़ी में। मैं परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, और तो वे मेरे साथ खड़ी हुई, मैंने उनका सहारा लिया, वो मेरे साथ हुई। मैंने कोई सदस्यता ग्रहण नहीं करी, ना मैं ही क्रांति सेना में भी मैं गई हूँ। तो अभी आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कहीं ना कहीं संजीव बालियान जी को मेरे से पूछना तो चाहिए था ना कि ये मामला क्या चल रहा है। मैं 15 साल की मेहनत करी है मैंने पार्टी में, मैंने अपने बच्चे भी नहीं देखे, मैं मेहनत करती रही। मेहनत करने का आज मुझे ये नतीजा मिला कि सुधीर सैनी जी मेरे को ही टारगेट करते हैं बार बार। क्यों करते हैं? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, मुझे टारगेट क्यों बना जा रहा है? पार्टी के खिलाफत नहीं हूँ मैं। हाँ, ये भी कहा जाता है, किसी ने मेरे लिए सुधीर जी को फ़ोन करा तो सुधीर जी ने ये बोला कि वो पार्टी के खिलाफत है। मैं पार्टी के खिलाफत ना थी, ना हूँ, ना आगे रहूँगी। मैं पार्टी के हित में काम करा 15 साल, पूरे 15 साल हो गए मेरे को। 2010 से लगी हुई हूँ मैं पार्टी में। तो मेरा कहीं ना कहीं संजीव बालियान जी से भी ये कहना है कि कम से कम उसके समाज की भी बहन हूँ मैं, अपनी बहन से एक बार पूछते। तो जब सभी कार्यकर्ता से पूछे, सबके बीच में रहते हैं, अपनी बहन से एक बार नो तो पूछते कि मामला क्या है। कोई संजीव बालियान जी को मेरे से दुश्मनी तो है नहीं, मेरे से